9 अक्टूबर को चंदन राज नाम के एक व्यक्ति ने ट्विटर पे ट्वीट किया कि बिहार उद्योग करने लायक जगह नहीं है। दरअसल उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बिहार में सेमीकंडक्टर प्लांट चलाना उनके लिए सबसे मुश्किल काम है। आज वो बिहार में सेमीकंडक्टर की कंपनी खोलकर पछता रहे हैं। ट्वीट करते ही ये ट्वीट रातों रात वायरल हो जाता है। ट्वीट करने वाले चंदन राज बिहार की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं, जिन्होंने कोरोना के वक्त इस कंपनी की शुरुआत की थी ताकि अपने जिले यानी कि मुजफ्फरपुर और राज्य के लोगों को रोजगार यानी बिहार के लोगों को रोजगार दे सकें। बता दें, ट्वीट वायरल होने के बाद चंदन राज ने ट्वीट डिलीट कर दिया, जिसके बाद पूरी कहानी जानने के लिए बिहार तक की टीम उनके पास पहुंची। सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर के सीईओ चंदन राज ट्वीट के बाद काफी वायरल हो रहा है ट्वीट, हालांकि इन्होंने ट्वीट को हटा दिया। इन्होंने ट्वीट में लिखा था कि बिहार में कंपनी लगाकर फंस गया, पूंजी फंस गई। इनसे बात करते हैं। चंदन जी, क्या ऐसा हो गया कि ट्वीट करना पड़ा और क्या ट्वीट में क्या लिखे? बेसिकली यहाँ पे हम लोग दिसंबर 2020 से हैं और यहाँ पे हमें मतलब थोड़ी सी जो हमारी स्ट्रीट है कंपनी की, उसमें हमारे पास रोड नहीं था। बारिश के मौसम में काफ़ी पानी आ जाती थी, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, नाला नहीं है और स्ट्रीट लाइट नहीं है। बस यही हमारी प्रॉब्लम थी। और हमारे कुछ कस्टमर्स अब्रॉड के जो बड़े बड़े कस्टमर्स थे, जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थे, वो जब आए तो वो गलती से बारिश के मौसम में ही आ गए। और लास्ट ईयर भी 2 आए थे, वो भी चले गए। और लास्ट ईयर तो वो अगस्त में आए थे, इस साल वो सितंबर में आए। तो ये सब देख के थोड़ा सा हमें ये लगा कि भाई मतलब फ्रस्ट्रेशन हुई कि जब हमारे पास जो इतने लोगों को रोज़गार हमने दे रखा है, जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी टीम है, इसका कैसे हम लोग एक्सपेंडिचर उठा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लगभग 55 से 60 इंजीनियर्स हैं टेक्निकल, और बाकी नॉन टेक्निकल सब मिला के 70-80 लोग हो जाते हैं। तो इनको लेकर चलने के लिए हमारे पास फंडिंग की ज़रूरत होगी। और फंडिंग आएगा कहाँ से? जब हम कहीं बाहर का कुछ अच्छा काम करें। तो काम करके हमने नाम तो बनाया, लेकिन बीच में जो हमारी ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण ख़राब हो गया। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में हमने लिखा था और फिर उसको हमने हटा भी दिया, क्योंकि बाद में मैंने देखा कि जैसे डीएम साहब का आश्वासन मिल गया, हमने हटा दिया और थोड़ा उस पर राजनीति भी होने लगा था। तो मैंने देखा कि ये सही नहीं है, क्योंकि हम तो ये प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन से आश्वासन मिल गया है कि दशहरा के बाद वो काम स्टार्ट करेंगे। ड्रेनेज, नाला और रोड दोनों बन जाएगा, स्ट्रीट लाइट भी लग जाएगी, उन्होंने आश्वासन दिया है। अन्य कोई परेशानी नहीं? नहीं, और कोई परेशानी नहीं है, सब यहाँ पे ठीक है। पहले क्या करते थे आप? पहले मैं जॉब करता था, इंजीनियर था। चाइना में भी रहा हूँ, अलग अलग देशों में, अलग अलग कंपनियों में, इजराइल में, मलेशिया में। कैसे मन में आया कि बिहार और मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री लगाएं? मेरा घर बेसिकली मुजफ्फरपुर से ही है, तो मन में हमेशा एक बात का, जब पढ़ाई लिखाई बचपन का सब यहीं से हुआ, तो जब कोविड के टाइम में हम लोगों ने सोचा कि भाई वापस चलते हैं, तो फिर आने के बाद ये लगा कि बहुत सारे लोग जो बिहार के थे या भारत के भी थे, जब फ्लाइट बंद था तो सबके सगे संबंधी, परिवार वाले गुजर गए। तो हमें लगा कि नहीं भाई, अब कुछ करना चाहिए इनके लिए। तो हम बस वहीं पे सोचे कि भाई क्यों ना हम घर पे ही करें। तो हमने एक स्टार्ट किया जो सक्सेसफुल रहा। धन्यवाद। तो चंदन राज थे सीईओ, सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर के सीईओ हैं, जिनके ट्वीट के बाद हंगामा मच गया, पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो गई और प्रशासन भी जाग गया। सड़क, ड्रेनेज सिस्टम और स्ट्रीट लाइट को लेकर के इन्होंने ट्वीट किया था, चूंकि इनके जो विदेशी उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, उनसे डील नहीं हो पा रही थी। बारिश के मौसम में जब आए थे तो काफी जाम पानी लगा हुआ था, इसको लेकर के डील पक्की नहीं हुई। तो इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में ट्वीट किया था और प्रशासन से आश्वासन के बाद उस ट्वीट को भी हटा दिया है और काफी खुश हैं। विदेशों में जॉब किया करते थे, कोविड काल में अपने गृह जिला मुजफ्फरपुर में कंपनी लगाई और अच्छा कंपनी चला, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण परेशानी होने लगी, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। दरअसल उद्योग के मामले में बिहार हमेशा से पिछड़ा रहा है। इसके कई कारण हैं, लेकिन जब चंदन राज ने बिहार में पहली सेमीकंडक्टर कंपनी लगाने की घोषणा की तो खूब सराहना हुई। इसके बाद उनके पछतावे वाला ट्वीट भी बहुत वायरल हुआ। चंदन राज के इस ट्वीट के बाद अब प्रशासन भी हरकत में आ गई है।
देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र में है, जैसा हम लोगों को पता चला है। जैसे ही ये सूचना मिली प्रखंड विकास पदाधिकारी को मेरे द्वारा भेजा गया। उप विकास आयुक्त ने खुद उनसे बात की और जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है कि मुशहरी प्रखंड के शेरपुर ग्राम पंचायत में जो है ये कंपनी स्थापित की गई है और इसमें मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत उस सड़क को डेवलप करने की योजना पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज करना है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब दशहरा समाप्त हो चुका है, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज करेंगे और उस पे काम जो है अगले 1-2 महीने में हम लोग उसको कंप्लीट करा लेंगे। सोलर स्ट्रीट लाइट, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय के तहत एक महत्वपूर्ण योजना है जो हर एक गाँव के हर एक वार्ड में लगना है। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उस ग्राम पंचायत में और उनकी कंपनी जहाँ स्थापित है वहाँ हम लोग जो सोलर स्ट्रीट लाइट है उसका भी जल्दी स्थापन कर दें। तो हम लोगों के स्तर से, चाहे वो रोड को लेकर के या नाला निर्माण या स्ट्रीट लाइट को लेकर के जो भी आवश्यक सुविधाएं दी जानी है, उस दिशा में हम लोगों का प्रयास जो है वो जारी है और हम लोग बहुत जल्दी ये बेसिक जो सुविधाएं हैं वहाँ हम लोग उस ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करा दें। तो सुना आपने, जिलाधिकारी ने वादा किया है कि महज 3 महीने के अंदर पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अब देखना होगा कि ये काम कितनी जल्दी पूरा होता है। फिलहाल बिहार सरकार को जरूरत है कि ऐसे स्टार्टअप की सुविधाओं पर खास नजर रखें ताकि बिहार में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा रास्ते खुल सकें। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।